गन्ने के हानिकारक कीट पतंगों के बारे में और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। गन्ने में जो हानिकारक कीट पतंगे लगते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाती है, आज हम इस वीडियो में उन सब के बारे में जानेंगे। गन्ने की फसल में गन्ने की फसल को जो हम गन्ना बोते हैं, हमारी फसल को जो है कीट पतंग बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हमारी फसल को पहुंचाते हैं। तो गन्ने में लगने वाले जो कीट हैं वो तो 72 प्रकार के पाए जाते हैं। गन्ने में लगने वाले कीट लगभग 72 प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 8 हैं वो गन्ने की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो चलिए हम उन 8 कीट पतंगों के बारे में जानते हैं और उनकी रोकथाम के बारे में जानते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। अगर ये हमारी फसल में लग जाते हैं या फिर लग गए हैं तो इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कीट है सबसे पहले आपका कीट जो दीमक, यानी जिसको टर्माइट के नाम से जानते हैं, टर्माइट कहते हैं, दीमक, ये जो है गन्ने में लगने वाला कीट है। ये ज़मीन के अंदर रहता है। ये जो दीमक होता है ये ज़मीन के अंदर रहता है और जो यह एक क्रीमी रंग का और मुलायम शरीर वाला होता है। जो दीमक होता है वो ज़मीन के अंदर रहता है और क्रीमी कलर का पाया जाता है, और इसका जो शरीर होता है काफ़ी मुलायम होता है और ये जो है बोए गए गन्ने के टुकड़े को हानि पहुंचाता है। दीमक जो होता है, गन्ने की जो टुकड़ा बोया जाता है गन्ने का, उस टुकड़े को यह काफ़ी हानि पहुंचाता है। दीमक जो है गन्ने के टुकड़े को काफ़ी हानि पहुंचाता है। और दीमक जो होता है उसकी रोकथाम के लिए हम जो बुआई से पहले 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो गन्ने का पताड़ होता है उस पताड़ को बोने से पहले हम खेत में 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कार्बोफ्यूरान नामक एक दवा आती है, कार्बोफ्यूरान का प्रयोग जो हम फसल को बोने से पहले इसको 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला देते हैं। मिला देने से जो है दीमक का प्रकोप जो है हमारे खेतों में या फिर हमारे फसल में नहीं लगता है, जिससे हम अपनी फसल को दीमक जैसे हानिकारक कीटों से बचा सकते हैं या फिर बचाया जा सकता है। और जो आपका दूसरा जो हानिकारक कीट है आपका जड़ बेधक यानी रूट बोरर, जड़ बेधक कीट, गन्ने में लगने वाला जड़ बेधक कीट यानी रूट बोरर, यह जो है इसका प्यूसा सफ़ेद रंग का तथा बिना धारी वाला होता है। इसका जो प्यूपा सफ़ेद रंग का तथा बिना धारी वाला होता है, यह जो ज़मीन में धंसे हुए तने को छेद कर उसमें घुसता है। यह जो ज़मीन में धंसा हुआ जो भाग होता है उसमें छेद कर जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। रूट बोरर जो है फसल के जो तना जो ज़मीन में रहता है उसमें यह छेद करके उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद जो है उसमें गन्ने को प्रभावित करता है। उस घुसने के बाद जो गन्ने को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है और जब यह गन्ने को प्रभावित कर देता है, यानी गन्ने को जब प्रभावित करता है या फिर गन्ने के जो बीच का भाग होता है उसमें सड़न पैदा कर देता है, तो गन्ने की जो सही पत्तियां होती हैं वो पत्तियां सूखने लगती हैं। गन्ने की सभी पत्तियां जो है सूख जाती हैं और ऐसे हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए जो है किस दवा का प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं ऐसे हानिकारक कीट के बचाव के लिए किस दवा का प्रयोग करना चाहिए। जो ऐसे हानिकारक कीटों की रोकथाम के लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवा आती है। इमिडाक्लोप्रिड नामक
एक दवा आती है जो 650 ml प्रति हेक्टेयर की दर से, जो 650 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 168 लीटर पानी में घोलकर या फिर उसका पानी में घोल बनाकर गन्ने के टुकड़े पर इसका छिड़काव किया जाता है। और जो इसमें तीसरा कीट पतंग है, तीसरा कीट पतंग जो तना बेधक यानी स्टेम बोरर, तना बेधक, जिसको हम गन्ने की सुंडी के नाम से भी इसको जानते हैं, गन्ने की सुंडी के नाम से इसको भी जानते हैं। ये सुंडियाँ जो है 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये जो सुंडियाँ होती हैं 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबी पाई जाती हैं, फिर लंबी होती हैं। यह गर्मियों में आकर्षण करती हैं। ये जो सुंडियाँ होती हैं ये गर्मियों में आकर्षण करती हैं या फिर आकर्षित करती हैं, और जो है सूखी गोंफ बनाती हैं, सूखी गोंफ बनाती हैं। 5% क्लोरोडेन की 30 ग्राम धूल प्रति हेक्टेयर बुरकना लाभदायक है। इसमें जो लाभदायक होता है फिर इसकी जो दवा होती है वो क्लोरोडेन की है। क्लोरोडेन जो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें छिड़कना चाहिए, जो इसके लिए लाभदायक होता है। और इसका जो प्रभावशाली नियंत्रण है, प्रभावशाली नियंत्रण ये दूसरा है एक, जो मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास जो है ये, इसको भी आप 1.5 लीटर पानी में, नहीं 1.5 लीटर, 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर जो है इसकी मात्रा प्रकोप दिखते ही 8 से 10 दिन के अंतर पर इसको 500 से लेकर 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए, फिर इसको छिड़कना चाहिए। 500 से 600 लीटर पानी में 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको घोल बनाकर छिड़कना चाहिए। इसके छिड़कने से जो तनाबेधक कीट होता है वो फसल में नहीं लगता है। और जो आपका चौथा हानिकारक कीट है यानी कीट पतंग, जो आपका चौथा है वो शीर्ष बेधक यानी टॉप बोरर है। शीर्ष बेधक कीट है टॉप बोरर। इसका जो लार्वा, इस कीट का जो लार्वा होता है वो क्रीमी सफ़ेद रंग का होता है। इस कीट का लार्वा सफ़ेद क्रीमी कलर का होता है। और जो इसका मुंह होता है या मौत होता है या फिर पतंगा जो चमकीले सफ़ेद रंग का होता है। इसका मौत या फिर मुंह जो चमकीले सफ़ेद रंग का होता है। और जो इसका शरीर है, इसके शरीर के ऊपर धारियां नहीं होती हैं। जो इसका शरीर होता है, इसके शरीर के ऊपर जो धारियां नहीं पाई जाती हैं। और शरीर के दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं। इसके जो दोनों सिरे, इस कीट के जो दोनों सिरे होते हैं वो काफ़ी नुकीले पाए जाते हैं। और इसकी सुंडियां जो है जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पत्तियों के बीच, इसकी जो सुंडियां होती हैं जुलाई से लेकर अक्टूबर तक पत्तियों के बीच नस में सुराख करती हैं। पत्तियों की जो नसें पाई जाती हैं, धारे धारे जो नसें पाई जाती हैं पत्तियों में, उसमें ये जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उसमें केवल सुराख करती हैं यानी छिद्र बनाती हैं। और फिर जो है नीचे की ओर बढ़ती हैं। छिद्र बनाने के बाद फिर ये नीचे की ओर बढ़ती हैं। और इस प्रकार से जो जितने भी हानिकारक कीट हैं, सभी हानिकारक कीटों के लिए, सभी बेधकों के लिए या फिर बोरर के लिए जो है 1.5 लीटर क्लोरोपाइरोफास नामक एक दवा आती है, जो 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। जो 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना चाहिए। तथा 30 किलोग्राम फ्यूराडान, जो 30 किलोग्राम फ्यूराडान नामक एक दवा है, उसको 30 किलोग्राम फ्यूराडान को
बरसात होने से पहले इसको खेत में छिड़क कर, फेराडान को बरसात होने से पहले खेत में इसको छिड़क देते हैं और छिड़कने के बाद फिर इसको गुड़ाई कर देते हैं या फिर मिट्टी में मिला देते हैं या फिर जुताई करके इसको मिट्टी में आसानी से मिला देते हैं, जिससे ये बाद में जाकर इन सब बोरर से या फिर तना बेधक से या फिर जो शीर्ष बेधक या फिर जड़ बेधक इन सब कीटों से जो लाभ प्राप्त करता है या फिर इन सब कीटों को लगने से रोकता है और हमारी फसल की मदद करता है, हमारी फसल को बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा ये मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।